नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं अपने तमाम दर्शकों से एक आग्रह कर रहा हूं कि आज की इस खबर को ज़रा गंभीरता से देखें और पूरा देखें। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटा हुआ जिला है सीहोर, और इस सीहोर जिले में एक ऐसी दुग्ध फैक्ट्री है जहां दूध से तमाम सारे आइटम बनाए जाते हैं। वहाँ दही बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है, चीज़ बनाई जाती है, घी बनाया जाता है, तमाम सारे आइटम बनाए जाते हैं। और आरोप यह है कि इस फैक्ट्री में जो दूध के आइटम बनाए जाते हैं इसमें जहर मिलाया जाता है, क्योंकि जिस तरह से पॉम ऑयल मिलाया जा रहा है, केमिकल मिलाए जा रहे हैं, वो पूरा के पूरा आरोप उन पर लगता रहा है, इस फैक्ट्री मालिक पर। इस फैक्ट्री का नाम है जयश्री फूड प्रोडक्ट लिमिटेड, और ये सीहोर जिले में, आप यदि सीहोर से रातीवाड़ होके भोपाल आएंगे तो रास्ते में आपको ये फैक्ट्री मिलेगी। ये सीहोर जिले में है, और इस फैक्ट्री पर अब इतने गंभीर आरोप हैं कि अब ईडी ने इसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। और ईडी ने अपने प्रेस नोट में ये लिखा है कि इस फैक्ट्री में मिलावटी, मतलब जो दुग्ध के आइटम है वो मिलावटी बनाए जा रहे थे। हम इस खबर को इसके पहले कई बार चला चुके हैं। आज सवाल यह है कि ईडी ने किशन मोदी को गिरफ्तार कर लिया है, जो फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन ईडी की कार्रवाई आर्थिक अनियमितताओं तक सीमित है। इसने जो दूध में मिलावट की है, जो इसने जहरीला सामान बेचा है, उसे लेकर एक एफआईआर ईओडब्ल्यू ने भी की, पर ईओडब्ल्यू की एफआईआर पे ये क्वेश करवा लिया था, हाईकोर्ट पहुंच गए थे। फिलहाल किशन मोदी जेल में है, और आज मेरा सवाल ये है, किशन मोदी जेल में तो नहीं है, अभी पुलिस कस्टडी में है, लेकिन उम्मीद है कि आज शाम तक जेल चले जाएंगे, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन आज मेरा सवाल ये है कि तमाम सारे मीडिया घराने, हम लोग भी और तमाम अखबार वाले, इस फैक्ट्री में जो जहरीले तत्व बनाए जा रहे थे, जो मिलावटी सामान बनाया जा रहा था, उस खबर को लगातार छापते रहे हैं। पर्यावरण विभाग ने भी कई बार इसकी बिजली काटने के आदेश दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी सीहोर जिला प्रशासन के हाथ किसने बांध के रखे? सीहोर कलेक्टर ने आज तक इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या कारण है कि सीहोर के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, सांसद बने, उनके मुंह पे पट्टी किसने बांधी? क्यों नहीं बोलते इसके खिलाफ? मीडिया ने, हम लोगों ने मेहनत की तो आज वो कम से कम इस स्थिति में है। लेकिन अब मैं आपको आज ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जिसने सबसे पहले इस फैक्ट्री में जो मिलावटी सामान बनाए जा रहे हैं और इसको देश और विदेश में बेचने के लिए जो फर्जी लेबोरेटरी रिपोर्ट बनाई जा रही है, उसका खुलासा किया था। और ये संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, नाम है भगवान सिंह राजपूत। ये विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे हैं। पहली बार इन्होंने ईओडब्ल्यू को शिकायत की थी कि जयश्री फूड प्रोडक्ट जो कंपनी है, यहाँ के फूड प्रोडक्ट में, दूध के सामान में बाकायदा मिलावट की जा रही है, और इस माल को देश के बाहर तक बेचने के लिए जो लेबोरेटरी रिपोर्ट बनाई जा रही है वो फर्जी है। और इनकी शिकायत पर जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी। तमाम सारी धमकियाँ इन्हें दी गई, इन पर एक ऐसा झूठा केस दर्ज कराया गया है, मतलब कितना इस व्यक्ति ने भोगा है मैं शब्दों से नहीं बता सकता हूं। आज मैं सीधा आपको भगवान सिंह जी से मिलवाता हूं, और उनसे भी यही सवाल है मेरा कि आप भी संघ से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप अपने जीवन को संकट में डालकर लोगों की जान बचाने में लगे थे, और इसको पूरी तरह आपने एक्सपोज किया किशन मोदी को और गायत्री फूड को। तो कितना आपको कष्ट हुआ होगा, कितना आपने क्या क्या झेला है। लेकिन एक सवाल इनसे यह भी पूछ रहे हैं कि कारण क्या है कि 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सीहोर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, सीहोर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को 15-17 साल तक मुख्यमंत्री बना के रखा, पर ये जो सीहोर से जहर बिकता रहा, पूरे देश और दुनिया में ये गया, तो इन नेताओं के मुंह पे पट्टी क्यों बंधी रही? भगवान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपने जीवन को संकट में डाल के उन तमाम लाखों लोगों का जीवन बचाने का प्रयास किया है जिनके घर तक ये मिल्क प्रोडक्ट पहुंच रहे थे। क्या झेला आपने इनके पिछले 2-3 साल से लगातार जो लगे हुए हो आप?
2022 में मैंने शिकायत की थी और चार साल हो गए। हाँ, 2022 में मैंने इनको लीगल नोटिस भी भेजा था। और आप देखेंगे कि तब से अब लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत सारा अप एंड डाउन्स लाइफ में आया, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ मैंने झेली, बहुत सारे चैलेंजेस मैंने झेले, तमाम धमकियाँ, तमाम तरह के प्रलोभन, बहुत सारी चीज़ें जो है कि एक आदमी एक एक्टिविस्ट झेलता है जब वो गलत के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता है, लोगों के हक की लड़ाई लड़ता है, तो वो सब चीज़ें झेलना पड़ती है, नेचुरल है ये। तो ये बहुत बड़ा विषय है। पहली बात तो सीहोर शहर राजधानी भोपाल हमारा उसके बिल्कुल नज़दीक है, तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम बड़े बड़े अफसर यहीं पर है, सबकी निगाहें पता नहीं कहाँ पर होती है। लेकिन सोचिए कि सीहोर की इस फैक्ट्री से लंबे समय से 2013 से फैक्ट्री संचालित है, लंबे समय से दुग्ध उत्पादों के नाम पर धीमा जहर देश की जनता और विदेश की जनता को बेचा जाता रहा। यहाँ तक कि सांची अमूल के दुग्ध कन्वर्जन का काम इन्होंने किया। हम सोचते हैं कि सांची और अमूल के प्रोडक्ट्स शुद्ध होते होंगे, तो ये ऐसे लोग उनके मिल्क कन्वर्जन का काम करेंगे, उनको स्किम्ड मिल्क पाउडर बटर पहुँचाएंगे, तो आप सोच सकते हो प्रोडक्ट कितने जहरीले होंगे। राजा राम बापू कोऑपरेटिव महाराष्ट्र की है, उसके लिए इन्होंने काम किया। डोमिनोज जैसा इंटरनेशनल ब्रांड, पिज़्ज़ा बड़े चाव से लोग खाते हैं, आपको जानकारी होगी उसका सप्लायर कौन है, जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, किशन मोदी। और अब तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री का नाम भी, कंपनी का नाम भी चेंज किया है, हेल्थ ब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। नाम भले बदल लिया हो लेकिन काम इन लोगों के वही है। तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ है और दुर्भाग्य सीहोर शहर का, सीहोर की जनता का भी यह है कि तमाम वहाँ के जो नेता, सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े नेता, जनता ने तो उनको वोट दे करके चुन लिया, उनको विधायक सांसद बना दिया, मंत्री भी बने हैं, लेकिन जनता का इतना बड़ा मुद्दा जिससे लोग मर रहे हैं, इस जहर के कारण लोग बीमार हो रहे हैं, कुछ लोगों की असमय मौत हुई है, पशु पक्षी परेशान है, पशुओं की डेथ हुई है, वहाँ का जो वाटर सोर्स है वो बर्बाद हुआ है, वहाँ से लगा वो जो तालाब है भगवानपुरा तालाब, उसमें इन्होंने केमिकल युक्त ये वेस्ट छोड़ा है, तो तमाम लोग परेशान। लेकिन वहाँ के अफसर, जिला कलेक्टर बहुत पावरफुल होता है, जिले का बॉस अपने आप को समझता है, लेकिन पब्लिक इशू पे क्या हो जाता है, क्यों ठोस उचित कार्रवाई नहीं हुई, ये वही लोग जवाब देंगे। अगर समय रहते 14, 15, 16 में जब किसान शिकायत कर रहे थे, लगातार किसानों ने शिकायतें की, वो शिकायतें मैंने एक्सेस की है, विभिन्न स्रोतों से मैंने RTA ला करके जब कंप्लेंट ली तो मुझे पता चला कि किसान कितने परेशान हैं। यानी सोचिए कि कुछ लोग मर जाते हैं, बहुत बड़ी बात है कि किसी का जीवन समाप्त हो रहा है और इस प्रकार की अनियमितताओं के कारण लोगों की जान गई है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। नेताओं को तो शर्म करना चाहिए और अफसरों को भी शर्म करना चाहिए कि आपके होते हुए, आप अपने आप को इतना बड़ा समझते हो, अरे आपके होते हुए जनता के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, वो इतना तकलीफ का जीवन जी रहे हैं, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो, कोई ठोस कार्रवाई कर नहीं रहे हो। अर्थ क्या है, क्यों नहीं कर रहे हो? भगवान सिंह जी, आप 2022 से संघर्ष कर रहे हैं, जैसा आपने बताया। 2022 से 2026 13 मार्च को जब आपको पहली बार खबर आई कि किशन मोदी गिरफ्तार हो गया है, कैसा महसूस किया? क्योंकि 3-4 साल में मैंने सोचा था कोई फर्जी FIR भी आप पे करवाई थी इन लोगों ने। हाँ, मेरे ऊपर मेरा जीवन बर्बाद करने के लिए झूठे अपराध दर्ज कराए गए, मैं झेल रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि EOW ने कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया है, तो EOW ने, ED ने, हाँ सॉरी मेरे ED ने जो है, प्रवर्तन निदेशालय ने इनको अरेस्ट किया, तो एक मन में एक संतोष तो हुआ ही कि चलो कम से कम इतना लंबा संघर्ष करते हुए ये व्यक्ति को कम से कम ED ने अरेस्ट तो किया, कुछ कार्रवाई तो हो रही है। नहीं तो क्या हुआ था कि ये अपने ताकत और रसूख के दम पर तमाम कार्रवाइयों को अभी तक लंबित करवाता आया हुआ है, उन मामलों को ख़त्म करवाते हुआ आया है। तो ये जो है, इसकी जो गिरफ्तारी हुई है, ये जो जेल जाएगा, ये जनता की जीत है। जनता को जो है कि इसका पूरा श्रेय भी जाता है, क्योंकि मुझे भी, आप जैसे कई लोग जो है, किसानों ने, वहाँ के किसानों ने मुझे सपोर्ट किया, कई लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशंस दी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खुद एक्सेस की, तो मन में एक संतोष हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अभी ED को बहुत काम करने की ज़रूरत है। 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनियों का ये संचालन इन्होंने किया है, और अभी तो कुछ और कंपनी इन्होंने बनाई है दूसरों के नाम पर, और बहुत सारे इन्होंने ऐसे काम धंधे किए हैं। तो इनका पूरा उत्पादन, खरीदी, बिक्री, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, तमाम तरीके, GST, इनकम टैक्स, और हाँ, एक सबसे बड़ा एक और था सर, ये दुग्ध उत्पादों की फर्जी लैब रिपोर्ट्स तो बनाते ही थे। नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हुआ, अगर उसको बेचना, एक्सपोर्ट करना है, तो उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट होती है उस उत्पाद की, कि उत्पाद ठीक है या नहीं है। वो फर्जी लैब रिपोर्ट्स बनाई इन्होंने, उसके दम पे इन्होंने माल को बेचा देश में, विदेशों में। और एक होता है रेडियो एक्टिविटी टेस्ट होता है,
तो वो उसके प्रमाण पत्र भी इन्होंने BARC मुंबई के फर्जी बनाए हैं, ये मुझे जानकारी लगी और मैंने इसकी शिकायत भी की है, लेकिन उस पर कोई अभी तक ठीक से जांच नहीं हुई है। तो जांच का दायरा बहुत बढ़ाना पड़ेगा ईडी को। मैं तो कहता हूं कि 2013 से लेकर के 2000 अभी जो हमारा 26 चल रहा है, तब तक के सारे दस्तावेज, क्योंकि इन्होंने अकूत संपत्ति जो है डिफरेंट धंधे इन्होंने किए हैं, वो प्रॉपर्टी कैसे आई है, किन किन लोगों के नाम पर है, तो मनी साइफनिंग हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और अभी तो क्या है कि मैंने बैंक्स को भी कंप्लेंट की थी, क्योंकि इन्होंने बैंकिंग का जो लोन लेने में भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तो पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, ICICI हो, बहुत सारी बैंक्स है, तो बैंक ने भी इनके अगेंस्ट में कार्रवाई की है। और भगवान सिंह जी, एक सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि अनियमितता करता है, गड़बड़ी करता है या गलत काम करता है, तो उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण होता है, उसके बगैर नहीं कर सकता। बिल्कुल। आपको लगता है इसको कहीं ना कहीं संरक्षण था? अगर संरक्षण नहीं होता तो ये आदमी इतनी गलत प्रैक्टिस इतने लंबे समय तक नहीं कर पाता। क्या वो चेहरे कभी उजागर हो पाएंगे? होने चाहिए, होने ही चाहिए, क्योंकि देखिए एक आम आदमी, उसके पास कोई ताकत होती ही नहीं बेचारे के पास। वो अपनी जब आवाज़ बुलंद करता है तो ये अफसर लोग उसकी आवाज़ को दबा देते हैं, उसके मुंह पे ना ऐसा पैर रख देते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, ये सही चीज़ है। तो उसको दबाने के लिए तमाम एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन उसकी तकलीफ को सुनते ही नहीं है। आप सोचिए किसान कितने परेशान होंगे, उनकी फसल बर्बाद हो जा रही है, उनके पशु मर जा रहे हैं, उनके परिवार के लोग मर जा रहे हैं। ये बहुत दुखद है सर, बहुत चिंताजनक है ये। तो संरक्षण तो था, तभी ये इतनी गलत प्रैक्टिस कर पाया। ये केमिकल वेस्ट जो है फैक्ट्री का आसपास के खेतों में बहाता रहा, भगवानपुरा तालाब में बहाता रहा, सीवन नदी उसके बगल में है, अभी क्या फैक्ट्री बंद है, चालू है? अभी चल रही है फैक्ट्री, अभी भी चल रही है फैक्ट्री, चल रही है। देखिए सर, तमाम तरीके, मैं कह रहा हूँ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूरी सेटिंग है वहां पर इन लोगों की। भाई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर क्या रहा है? उसने ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल होता ही है सर। आप बताइए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बिना अनुमति के, ठीक है, इन लोगों ने 2019 से लेकर 2022 तक फैक्ट्री चलाई। 2022 में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक लेटर जारी किया कि विदाउट कंसेंट के जो है, क्योंकि 19 में इनका कंसेंट खत्म हो गया था। भगवान सिंह जी, आपको एक बात याद है, आपने जब EOW में FIR दर्ज कराई थी, तो उसको बेस बनाकर मैं खुद फैक्ट्री के वहाँ गया था, आसपास के गांव के दौरे करके मैंने खबर बनाई थी, तो इन्होंने मुझे 20 करोड़ रुपए महारानी का नोटिस भेजा था। ये मैंने देखा था खबर, मुझे ध्यान है कि कैसे भी करके प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन हम डरे नहीं थे। आपने खबर ताकत के साथ दिखाई, आपने लगातार खबरें चलाई। आज छोटे बहुत, हमारा चैनल कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, 20 करोड़ रुपए कोई महारानी का नोटिस दे दे तो कई लोगों की हवा निकल जाती है, पर हमें अपने दर्शकों पर और अपने खबरों पर भरोसा था। हमने बाकायदा वो नोटिस की कॉपी दिखाते हुए चुनौती दी थी कि हिम्मत है तो कोर्ट आ जाओ। नहीं, वही सर, जनता का सपोर्ट, जनता की ताकत सबसे बड़ी है इस लोकतंत्र में, और इस प्रकार के लोग कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, EOW में जो कंप्लेंट की थी, उस पर इन्होंने हाईकोर्ट जाकर के क्वेश्चन तो करा ली थी। उस मामले में मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं, सुप्रीम कोर्ट में मैंने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई है, उसमें लगातार सुनवाई चल रही है, सब लोगों के रिप्लाई फाइल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने याचिका लगाई, मैंने सबको पार्टी बनाया था, ठीक है, सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, मैं गया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अभी 3 महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार को EOW को अलग से SLP फाइल करना पड़ी, क्योंकि मैं तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी रहा था, और इनकी जो याचिका है वो मेरी याचिका से क्लब कर दी गई है। तब जो भी सुनवाई होगी मेरी याचिका के साथ ही इनकी याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। तो हम लड़ेंगे और इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करना है, क्योंकि सर ये अल्टीमेटली पब्लिक इशू है, हमारा आपका व्यक्तिगत कोई विषय नहीं है। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो जनता के स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जन स्वास्थ्य को लेकर के ही ये मुद्दा मैंने उठाया था। क्या लग रहा है, ये जो 2013 से 2026 तक 13 साल में कितने लोग होंगे जिनके स्वास्थ्य ये खिलवाड़ कर चुके होंगे, और किस किस देश के इनका मतलब जो प्रोडक्ट है वो किस किस देश में गया है? यूरोपियन कंट्रीज में जाता है, गल्फ कंट्रीज में जाता है, US वगैरह में जाता है, बहुत सारे देश, UAE में जाता है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, कुवैत है, अमेरिका, सब जगह इनके प्रोडक्ट जो है कि जाते हैं। और आप सोचिए सर कि देश विदेश की करोड़ों जनता के स्वास्थ्य को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। कोई बच्चा हो, उसके पोषण के लिए हम उसको कोई डेयरी प्रोडक्ट्स खिलाते हैं, कोई व्यक्ति बीमार है या कोई व्यक्ति व्रत है तो हम उसको न्यूट्रिशंस के लिए हम उसको डेयरी प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन जब किशन मोदी के ये जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के जो हम प्रोडक्ट्स उन लोगों को दिए जाएंगे या देते हैं, तो सोचिए इनके स्वास्थ्य को कितना नुकसान होता होगा। वो तो एक प्रकार से धीमा जहर खा करके धीरे धीरे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट फेल जैसी बीमारियों का घर बनते जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ कंसर्न का ये विषय है, और करोड़ों लोगों को इन्होंने इतने लंबे समय में नुकसान पहुंचाया है।
ये जो जांच है ना, ये इसके कंपनी के फैक्ट्री के संचालन वर्ष से ही होना चाहिए अब तक, तब जाकर के बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। क्योंकि इन्होंने ये जो 20 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, करोड़ों रुपए का इन्होंने जो है कि कैश में पेमेंट किया है, कैश में लेन देन किया है। बहुत सारा डाटा जो है कि मैं और कलेक्ट कर रहा हूँ, और जल्दी ही जो मुझे कुछ डाटा मेरे पास आया है वो मैं वापस से ईडी को दूंगा, मैं कोर्ट में भी लगाऊंगा, क्योंकि छोटा विषय बिल्कुल नहीं है। ये भारत देश तो का, आपको लग रहा है भारत कि देश सजा का होगी अब? होनी ही चाहिए। देखिए नहीं, होना चाहिए और हाँ। होगी बेहतर है ना। सर मुझे जो है कि मुझे मेरी मेहनत पे विश्वास है, मुझे कुछ लोगों की मेहनत पे विश्वास है। मेरा जो भरोसा है बार बार सिस्टम से इसलिए टूटता है क्योंकि अगर दोषियों को ठीक से सजा मिलती, किशन मोदी जैसे लोग, ये लोग जनता के स्वास्थ्य का खिलवाड़ कर रहे हैं, इन लोगों को तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए। देश में मिलावट क्यों हो रही है? एफएसएसआई, सर एफएसएसआई से भ्रष्ट संस्था कोई नहीं है। कानून बहुत ढीला है ना हमारे, बहुत ढीला कानून है। देखिए, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को सीधे सीधे फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए। मर्डर तो होनी चाहिए, बिल्कुल, तभी जाकर के ये लोग मिलावट करना बंद करेंगे। सरकार का कोई ठोस कानून नहीं है, कोई ठोस सजा उचित कार्रवाई नहीं है, इस कारण ये लोग बार बार मिलावट करते हैं और पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इन लोगों के ऊपर तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना चाहिए, वो इन लोगों को सीधा एक ही चीज है, फांसी पे लटकाया जाए। जब तक इन लोगों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी तब तक ये मिलावटखोर इस प्रकार मिलावट करते रहेंगे और पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। तो सिस्टम जो ढूल पुल टाइप का जो सिस्टम है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट जो नेता है, जो लोग ऐसे, सर ये बहुत बड़े लेवल पर नरसंहार कर रहे हैं। आप सोचिए कितने लोगों को मार रहे हैं। तो लोगों का नरसंहार करने वाले लोगों को ये जो सो कॉल्ड अफसर या ना बचाए, क्योंकि ये भारत के भविष्य का विषय है। देखिए सर, भारत की स्थिति मैं आपको बताऊं कि बीमार इंडिया कहूंगा मैं। आज हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति एक मेडिकल की फाइल लेकर के डॉक्टर को चक्कर काट रहा है। अगर किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। और ये कैंसर जैसी बीमारी क्यों हो रही है? ये किशन मोदी, जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के जो मालिक है, ऐसे जो मिलावटखोर है, वो सिर्फ यही नहीं अकेला से किशन मोदी, देश में से बहुत सारे मिलावटखोर है। सांची में बैठे लोग, सांची कोऑपरेटिव, उसमें बैठे मिलावटखोर जो लोग हैं, जो अफसर है, ढेर सारे डेयरी उत्पाद बनाने वाले, खाद्यान्न सामग्री बनाने वाले मिलावटखोर लगातार पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं चंद मुनाफा कमाने के लिए। इनको पता है ये लोग पैसा ऊपर लेकर के नहीं जाएंगे, सब यहीं धरा रह जाएगा। फिर भी ये लोग है, लोगों को मौत दे रहे हैं, असमय मौत हो रही है सर। वो दुखद है। एक चीज को और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ईडी ने तो पहले ही एफआईआर कर ली थी, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली थी। 31 जनवरी 2025 को ईडी ने छापा डाला था। इनका डाला था, सीहोर में डाला था, भोपाल, मुरैना। तब इनकी पत्नी पायल मोदी जो डायरेक्टर हैं, उनने जैब पी लिया था या चूहा मार दवाई खा ली थी। क्या मामला है और वो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या बाकी वो निर्दोष है इसलिए किया? उनके पति को लोग सता रहे हैं इसलिए किया? क्यों किया उसने? देखिए, सच को आज क्यों भाई, आप सच हो तो आपको डरना तो चाहिए ही नहीं। और इन्होंने क्या खाया था, ये तो इनकी ठीक से जांच होना चाहिए। उस बंसल हॉस्पिटल में ठीक से जांच हो कि इन्हें खाया क्या था, हुआ क्या, सिचुएशन क्या थी। और आप सही हो तो आपको डरने की जरूरत क्या है? आप गलत थे, आप गलत हो, आप इतने लंबे समय से लोगों की जान ले रहे हो। आप जो है, आपने कितनी इनकम टैक्स, जीएसटी, ईडी, ईओडब्ल्यू, एफएसएसआई तमाम कार्रवाई हुई है। आपकी कंप्लेंट कई सारे वेंडर्स ने की है। तो आप गलत थे, गलत हो। और आपके साथ देखिए, जब आप फंस रहे हो, ठीक है, आप एक्सपोज हो रहे हो, आपकी गलती या आपकी काली करतूतें उजागर हो रही है, तो आप अपने आप को इनोसेंट बता रहे हो कि हम तो साहब निर्दोष है, हमें सताया जा रहा है। अरे उस समय जब आप जो गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, लोगों की जान ले रहे हो, आपको यानी मन में कुछ फील नहीं हो रहा है आपको, है? और जब आप खुद पे आई, आप गलत प्रैक्टिस कर ही रहे हो, और जब चोरी पकड़ी जा रही है तो अपने आप को दर्शा रहे हो कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमें तो लोग सता रहे हैं। तो ये लोग झूठेले हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुनाफा चाहते हैं किसी भी कीमत पर। ये छोड़िए जरा, एक और है वेटनरी प्रमाण पत्र जो होता है, तो वो प्रमाण पत्र भी इन्होंने फर्जीवाड़ा करके बनवाया, जिसके खिलाफ में सीहोर कोतवाली में इनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज है। एक और कारनामा किया इन्होंने, 2 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री सड़क जो है ना, उसके बगल में इन्होंने गड्ढा खोद करके पाइपलाइन डाल दी। वाटर जो इनका ट्रीटमेंट प्लांट है, एसटीपी है, वो चलाते ही नहीं है, नाम मात्र के लिए। पीटीजेड कैमरा लगा होता है, उस कैमरे की कोई मॉनिटरिंग नहीं है कि चलता है नहीं चलता है। पूरा सेटिंग का मामला है, नीचे से लेकर के तमाम ऊपर तक के अफसर, यानी खाद्य विभाग चुप बैठा है। खाद्य विभाग कर क्या रहा है? उनको ये सोचना चाहिए भैया, जनता से सर्वोपरि तो भारत देश में कुछ नहीं है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं देश में, भैया कहाँ है लोकतंत्र? लोग मर रहे हैं, आपका लोग तो मर रहा है, नेताओं को कोई चिंता नहीं है। यानी वो ऐसे ही उसमें बैठे हुए लोग, जो वहाँ मंत्री भी हैं, वहां से, उस जिले से, उस विधानसभा के मंत्री भी हैं। आपकी पार्टी की सरकार, हमारी कोई सरकार नहीं है।
मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं एक आम पब्लिक हूँ, एक आम आप संघ से तो activist जुड़े हूँ। रहे हो और अभी भी जुड़े हो। मैं जुड़ा हूँ, संघ से मैं जुड़ा हूँ, उसका मैं स्वयंसेवक हूँ, लेकिन संघ की कोई सरकार नहीं है। तो सत्ता में बैठे हुए इन लोगों को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सीहोर के लोगों को भगवान जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है जी। कि आप मतलब कहना चाहिए कि कभी आप यूनिवर्सिटी वालों के खिलाफ खड़े हो जाते हो, कभी शिक्षा माफिया पर, कभी खाद्य माफिया पर, ये आप ही क्यों हमले बोल रहे हो इतने? देखिए क्या है सर कि शिक्षा में इसलिए क्योंकि विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, मैं शिक्षा को ठीक से समझता हूँ, मैंने लंबे समय तक स्टूडेंट लीडरशिप की है, तो वो मुद्दे उठाता ही हूँ। और ये भी लोकल सीओर का मामला था, तो सोशल वर्क करने में मुझे सर मज़ा भी आता है, आत्मसंतोष मिलता है, बहुत आत्मसंतोष मिलता है। जीवन में अच्छा लगता है कि मैं जीवन में पैदा हुआ तो कुछ करके ही मरूंगा, पैदा हुए खाया पिया मर गए, ये ठीक नहीं है। जीवन कम से कम मेरा सार्थक हो, मैं जीवन में कुछ ये करके भी जाऊं। एक तरह की समाज सेवा ही है। एक तरह की समाज सेवा ही है सर। जीवन ही, मैंने समाज से, इस भारत से, इस भूमि से सब कुछ लिया है, तो मैं भी अपने जीवन में कुछ दे करके जाऊं, कुछ भला करके जाऊं। एक दो लोगों का यदि मैं जीवन में परिवर्तन भी ला पाया, कुछ लोगों की जानें बचा पाया, तो मेरा जीवन सार्थक होगा। तो इसी जीवन को सार्थक बनाने के उद्देश्य से मैं सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ और लगातार मुद्दे उठा रहा हूँ। और वाकई में अगर शासन प्रशासन का आपको मुझे साथ मिल जाए तो हम जनता से जुड़े, भारत देश के इंटरनल सिक्योरिटी के जुड़े मुद्दे में, उस पर भी काम कर रहा हूँ सर। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। देश के इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पे भी मैं लगातार काम कर रहा हूँ, क्योंकि आज सोशल सिक्योरिटी बिग स्लैब है हमारे समाज के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर। कोई सुरक्षित नहीं है। एक छोटा बच्चा वो जब सुबह स्कूल जाता है, उसके घर वाले उसे पहुँचाते हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं कि वो वापस जिंदा घर पर आएगा। एक कोई बुजुर्ग, किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी की पत्नी जब निकलती है घर से, तो कोई गारंटी नहीं कि वापस लौट करके आएगा। तो बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, बहुत सारे चैलेंज है, और उसकी एक ही जड़ है, ये गलत प्रैक्टिस और ये ब्लैक मनी जो अक्कूत तरीके से कमाते हैं, और डिफरेंट टाइप की इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। और मैंने एक बात कही थी ना कि समाज में अगर कोई अच्छा होता है या बुरा होता है तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जनता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब एक्टिविटीज़ होगी तो समाज में क्राइम बढ़ेगा। और सोचिए क्राइम बढ़ रहा है तो किस किस प्रकार के नशे बढ़ रहे हैं। तो इनको जो गलत प्रैक्टिस करके पैसा मुनाफाखोरी का जो नशा चढ़ा है ना, तो नशा जो है जनता को ही उतारना पड़ेगा, अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया को इस पर सोचने समझने की जरूरत है। सर मैं तो चाहता हूं कि आप जाए, उन्हें तो विज्ञापन मिल जाता है, उन्हें क्या करना है? वही तो दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने अपनी कलम मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितनी खबरें चलाई? अच्छा आप बताइए, आप 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। नहीं चलाते सर, बिक जाते। मुझे पता है कि आज खबर दी, कल ही जो उसके फेवर में खबर देते कल दैनिक भास्कर ने बड़ी खबर छापी इनकी गिरफ्तारी की, लेकिन उसके पहले इसी से पैसे लेके इसको सम्मान भी दिया, आपको पता है। वही तो कि सम्मान मिलता कैसे है, क्यों खबरें नहीं छप रही है? ठीक से खबर छपनी चाहिए भाई। जो कलम है उसकी इंक सूखने नहीं देना चाहिए। तो वो, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ सर कि जो जय शिगायती फूड प्रोडक्ट्स के आसपास जो गांव है, जो एरिया है, मैं चाहता हूँ एक बार डॉक्यूमेंट्री बने, और सबकी खबर को एक डॉक्यूमेंट्री में बनानी चाहिए, या सरकार को, मीडिया को। बना चुके हैं एक बार सर। एक्चुअली क्या हुआ, बिग हमने गांव वालों से बात की, उनकी समस्या को रखा है। हाँ। एक डॉक्यूमेंट्री हमारी चल रही है, आज भी चली हुई है। क्योंकि एक एक व्यक्ति के पास गए जिनको कैंसर हो गया है, जिनके पैरों में खुजली है, हमने गांव की पूरी और उसके बाद ही ये मामले ने तेजी पकड़ी, और उसी से नाराज होकर उन्होंने हमको 20 करोड़ का नोटिस दिया था उन्होंने। तो सर वही बहुत बड़ा यानी पब्लिक कंसर्न का विषय है, और शासन प्रशासन इस पे एक चीज़ और भूल रहा हूँ सर, मैं एक चीज़ बता ही दूँ ठीक रहेगा। एक अनवी फूड्स करके इनकी कंपनी है उसी प्रेमाइस के अंदर। तो जब शासन प्रशासन इनका बिजली कनेक्शन काटता था, तो उस वाले कनेक्शन से इन्होंने फैक्ट्री चलाई अनधिकृत तरीके से, उसके बिजली बिल भी मैंने एक्सेस किए हैं, वो भी मैंने कंप्लेंट करके शासन प्रशासन को अवेलेबल कराए हैं। तो आप एक छोटा सा सवाल अंतिम समझ लो कि आप जैसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, तो क्या ईडी के मामले में भी आप पार्टी बनने की कोशिश करेंगे? कहीं जमानत ना हो जाए, मान लीजिए अपनी जमानत का आवेदन लगाते तो भगवान सिंह जी वहाँ आपत्ति लगाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं जो है अभी हियरिंग चल रही है, तो ये जो अभी जो भी प्रोग्रेस हुई है, जो भी ईडी ने एक्शन लिया है, और ईडी के पास मैं खुद जाने वाला हूँ कि आपको इन मामलों में इस तरह से आपको जांच और दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग पे बात हो रही है। अरे बहुत सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है, वो डिफरेंट टाइप की गलतियां कर करके, गड़बड़ियां करके की है। तो मेन जो मुख्य गड़बड़ियां है वो इनकम टैक्स, जीएसटी, बहुत सारी चीज़ें, बैंक का जो लोन है, तो मनी इन्होंने साइफनिंग की है, मनी का वे बदला है, और दुबई में ये लोग बिजनेस कर रहे हैं।
तो जो इनके यहाँ जो बहुत बड़ी बड़ी जो करोड़ों की मशीन लगी है सर, सरकार ने उस पर चर्चा तो छूट ये दी भी है। थी, चर्चा तो ये भी थी ये दो भी भगने के मूड में ही है, बिल्कुल, लेकिन ईडी की वजह से भग नहीं पाए। ये तो चाहते ही हैं कि देखिए सर, यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर फैक्ट्री संचालित करेंगे और भारत देश की जनता को मारते रहेंगे ये लोग। तो इनका जो ठीक से सरकार कार्रवाई करे। इनके पासपोर्ट जो बना है ना, वीज़ा बना, उसमें भी गड़बड़ी है सर, वो भी मेरी जानकारी है, एक्सेस की है। तो पासपोर्ट तो अब जब्त हो गया होगा, ईडी ने उठा लिया है तो। नहीं तो पासपोर्ट इनका 2016 में सीहोर के एड्रेस से बना है। राजस्थान में इनके खिलाफ केस था 2007 का। फिर कैसे बन गया? हाँ ना, तो इन्होंने क्या पासपोर्ट बनवाते समय उस केस की जानकारी दी है या नहीं दी है, ये जांच का विषय है। मैंने पासपोर्ट मंत्रालय में आरटीआई लगाई थी, कोई जानकारी नहीं दी। मैंने शिकायत भी की है, कोई ठीक से एक्शन नहीं हुआ। इनका वीज़ा कैसे बना, उसमें इन्होंने क्या जानकारी दी। फिर दूसरी चीज़ क्या है, बात है सर कि इनका जो ग्रेजुएशन इन्होंने किया है उससे रिलेटेड भी कुछ कुछ गड़बड़ियाँ है। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। पूरी तरह खोद डाला आपने तो उसको। ये सर बहुत जरूरी है कि एक आदमी जो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है हर चीज में, जिस कदम पे वो चल रहा है उस कदम पे वो फ्रॉड कर रहा है, तो इसके पासपोर्ट और जो वीजा बना है और जो इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ईडी को उस पर जांच में लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा फ्रॉड है ये, कोई छोटा फ्रॉड नहीं है। मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ और हो सकता है जल्दी मुझे जानकारी मिलेगी तो फिर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, मैं आज भगवान सिंह जी को अपने ऑफिस से इसलिए बुलाया हूँ कि एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों की जान बचाने का काम कर रहा है, हम इन्हें नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। आप जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की स्थिति क्या है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। पर आज फिर एक सवाल के साथ इस कार्यक्रम को मैं समाप्त कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगा हुआ सीहोर, और उस सीहोर में 13 साल तक जहर बिकता रहा। आखिर कहाँ है हमारे नेता, और क्यों अफसरों के हाथ बंधे हुए हैं और मुंह पे पट्टी बंधी हुई है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।